देखिए, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो बहुत ही निर्लजता के साथ कहते हैं कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ। अच्छा। उस निर्लज व्यक्ति के लिए मेरे तरफ से गिफ्ट है। क्या है? पहनो डायपर और पेपर लीक की समस्या को दूर करो। डायपर पहनो, लीकेज दूर हो जाएगा। विजय सिन्हा जी, व्याकुल नहीं होना है। देखिए कौन है अमित आनंद जी, जो उप मुख्यमंत्री, सूबे के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ मुख्य मास्टरमाइंड जो पेपर लीक का है अमित आनंद, उसका फोटो है। अमित आनंद के साथ क्या रिश्ता है पूछता है भारत, और इन भाजपाइयों पर थूकता है भारत। करते रहेंगे। अरे आपके पास थाना है, पुलिस है, कोर्ट है, कचहरी है, तो इंतजार किस चीज का? अगर दोषी हो तो जेल में डाल दो। लेकिन बताओ कि अमित आनंद जेल में कब जाएगा? बताए कि सम्राट चौधरी इस्तीफा कब देगा? आखिर जांच शुरू हो गई है, जांच में जो संलिप्त होंगे वो तो उनका तो नाम आएगा ही। नहीं, देखिए जांच शुरू हुई कि नहीं हुई हमको पता नहीं, क्योंकि देश का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कि देवेंद्र प्रधान का बेटा है, परिवारवादी है। मैं परिवारवादी कोट कर रहा हूँ, बीजेपी बहुत परिवारवाद करता है। धर्मेंद्र प्रधान कल तक कह रहा था कि नीट का परीक्षा तो लीके नहीं हुआ है, और आज कह रहा है कि लीक हो गया है। ये ताकत है युवाओं का, ये ताकत है छात्रों का, जो हमसे टकराएगा राजनेतागिरी सब भाड़ में चल जाएगा। अरे भैया, यूजीसी नेट का परीक्षा का सीबीआई जज बैठा, वो भी केवल शक के आधार पर। 18 तारीख को एग्जाम हुआ और 19 तारीख को पेपर रद्द हो गया, केवल शक के आधार पर। कैसा हो सकता है? लेकिन सबूत गवाह मिलने के बाद भी नीट का परीक्षा रद्द क्यों नहीं हुआ, ये पूछता है भारत, और इन जैसे लोगों पर थूकता है भारत, जो समर्थन करते हैं। भैया, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स का समर्थन नहीं करते, हमें अपना भविष्य चाहिए। जिन्हें समर्थन करना है समर्थन करे, जिनको नेता नगरी बनना है नेता नगरी बने। हमें अपना परीक्षा चाहिए, हमें अपना परीक्षा चाहिए। अच्छा, आपको कौन लगता है कि कौन आएगा तो ये सारी चीज में, एजुकेशन में भारत में सुधार होगी? कौन ऐसा आपको लगता है? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, उसके सरकार में भी पेपर लीक हुआ, और सारे दोषी राजस्थान जेल में भरा पड़ा है। जाकर नहीं विश्वास है तो धर्मेंद्र प्रधान जी मिल लीजिए, सारे दोषियों को उठाकर जेल में पटक दिया गया। वैसी सरकार चाहिए, ये ना कि मेमेंटो देने वाला मुरट्ठाधारी नेता वाला चाहिए। अरे पेपर लीक कोई आज नहीं हो रहा है। पेपर लीक का देखिए, पेपर लीक बता दे भैया, 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जी शपथ लिए। अगस्त 2014 में आर्मी रिक्रूटमेंट का परीक्षा का पेपर लीक हो गया। मोदी जी चुप रहे, उस पर भी एक शब्द नहीं बोले। लेकिन वही कोई खिलाड़ी का अंगूठा में चोट आ जाता है। 2014 के बाद से लिस्ट लिया हुआ है, पहले का भी लिस्ट दिखाइए। सबका दिखा रहे भैया, सबका दिखा रहे हैं। हम अपने कार्यकाल का दिखाएंगे। हम जब जन्मे नहीं लिए, हमको जब पढ़ना लिखना है तो हमको उसको क्या मतलब है भैया? हम जब परीक्षा दिए, हम 10वां का परीक्षा देंगे, रिजल्ट आपका इंतजार करेंगे, अपना इंतजार करेंगे। परीक्षा हम देंगे, रिजल्ट आपका इंतजार करेंगे। हम परीक्षा दिया, आज काम करेंगे। 2050 में क्या होगा भाई? आप पूरे विद्यार्थी का बात कर रहे हैं, तो 14 से पहले भी तो स्टूडेंट रहे होंगे, उस टाइम भी लीक होता होगा। तो उस टाइम 14 के पहले उस समय पेपर पर लीक नहीं हुआ करता था, ठीक है। उस समय होम सेंटर करके और ओपन बुक दे दिया जाता लिखने के लिए, उसमें पेपर लीक नहीं होता था। सरकार में पूरा पेपर धड़ल्ले से भी हुई है, चाहे भाजपा की सरकार है। ये युद्ध का समस्या कभी भी सॉल्व नहीं होगी। भारत में युद्ध की समस्या कभी भी सॉल्व नहीं होगी। मतलब नहीं है, एक सरकार गलत की। अगर शिक्षा विभाग का जो भी मंत्री है, जो भी है अधिकारी, उन्होंने बिल्कुल गलत किया। नीट का एग्जाम फिर से होना चाहिए, एग्जाम भी होना चाहिए। कितना पढ़े भैया आप? हम लोग ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट? कब ग्रेजुएट किए हैं? फिर आप क्वेश्चन नॉर्मली आप कब ग्रेजुएट किए? आप कब ग्रेजुएट किए? मैं बोल रहा था बीच में सवाल कीजिए, मैं अपना सवाल 2020 में इंटर मैट्रिक उससे पहले किए होंगे। बिल्कुल 6 साल पहले, 2014 के पहले कुछ पढ़े लिखे हैं। यानी कि आप भी परीक्षा में धांधली करके पास किए, इनका डिग्री वापस होना चाहिए। आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में किताब खोल के लिखा जाता था। आपकी डिग्री वापस होना चाहिए, हमने इनकी डिग्री वापस होनी चाहिए। हमने कभी बोली है ये चीज? अरे फर्जीवाड़ा आप ही कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं। एग्जाम में किताब खोल के आप भी पास किए, इनकी डिग्री वापस होनी चाहिए, इनकी डिग्री वापस होनी चाहिए। सबको वापस होनी चाहिए। सबूत दीजिए ना भैया, सबूत दीजिए। छात्र तो सबूत दिया है नीट का परीक्षा का, नीट का परीक्षा सबूत छोड़िए। अरे सबूत नहीं, गवाह भी मिल गया, कभी समाधान नहीं निकलेगी। इस देश में कोई अगर सबसे ज्यादा लात खाता है, सबसे ज्यादा इस देश का यूथ, ये चाहे कोई भी गवर्नमेंट रहे, कभी इसमें कोई एक्शन लेती ही नहीं सरकार, कोई भी सरकार लोग। हम कभी अरे इनको सबूत नहीं देंगे। लेकिन रुको यार, लेकिन नीट का सबूत छोड़िए, गवाह मिल गया, लेकिन पेपर रद्द नहीं होगा। धर्मेंद्र का बेटा धर्मेंद्र जो शिक्षा मंत्री है, परिवारवादी, पेपर रद्द नहीं होगा। आपको क्या लगता है भैया, पेपर कैंसिल होना चाहिए? देखिए 10 वर्षों में लगातार 24
24 बार कहीं ना 70 बार। अरे नहीं 70 में 24 बार, 70 बार नहीं, जो चीज़ है आंकड़े जो है वो चीज़ है, ठीक है। 24 बार पेपर लीक हुए हैं, जिसमें 11th बोर्ड के एग्जाम से लेकर सरकारी जॉब से लेकर सारे एग्जाम्स में लीकेज पाई गई है। अभी रिसेंटली की बात है, नीट एग्जाम में आपको पता है कि कितनी बड़ी धांधली हुई है, पर कहीं ना कहीं एनटीए इस पे एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा था कहीं से कहीं तक। एक सेंटर पे लगातार 7 से 8 छात्रों के 720 में से 702 अंक 710 अंक आना कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज था ही नहीं कहीं से कहीं तक। साथ ही साथ एनटीए नीट जो नेट का एग्जाम है, यूजीसी नेट का 9 लाख छात्रों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ का काम किया गया। यूजीसी नेट का एग्जाम 9 लाख छात्र बैठने वाले थे उस एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान एनटीए पे है। एनटीए मैक्सिमम एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, अगर कहीं ना कहीं शक के घेरे में तो कहीं ना कहीं इनसे टेंडर छीनना चाहिए सरकार को। अच्छा, बिल्कुल छीनना चाहिए। कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जी को भी अपनी चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर गलतियां हैं तो स्वीकारे और अपना इस्तीफा दें। अच्छा, इस्तीफा का मांग करते हैं आपसे? अरे यार, लास्ट बार लगातार 5 वर्ष पहले शिक्षा मंत्री थे, पहले सेकंड टर्म में, उसके बाद अभी फिर शिक्षा मंत्री उन्हीं को बना दिया रिटर्न, ठीक है। तो लगातार